के लेसन प्लान में हम आपसे डिस्कस करेंगे 5 लेसन प्लान्स। 15 लेसन प्लान है ना, आपके हर वीडियो में 5 लेसन प्लान होंगे। फर्स्ट है आपका इंडेक्स वाला पेज, उसमें हम फर्स्ट आपसे डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी। सेकंड है आपका मिट्टी के प्रकार। थर्ड होने वाला है आपका परिक्रमण। फोर्थ है आपका भारतीय संविधान और फिफ्थ होने वाला है अकबर। ये टॉपिक्स स्टूडेंट्स को काफ़ी कम मिलते हैं, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट लेसन प्लान। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेसन प्लान ज्वालामुखी का। ये है आपका बीएड फर्स्ट ईयर सीसीएसयू यूनिवर्सिटी के जो आपके लेसन प्लान का जो है मटेरियल, ये वो सेम टू सेम है 2022 से 24 के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये होने वाला है। फर्स्ट लेसन प्लान है हमारा ज्वालामुखी। कक्षा यहाँ पर ली गई है 7th क्लास। ड्यूरेशन में आपको 40-35 मिनट्स आप लोग लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो आपको बताना है, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। नंबर 1 है छात्र पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जान सकेंगे। नंबर 2 है छात्र ज्वालामुखी को उदाहरण के द्वारा समझ सकेंगे। ठीक है। थर्ड है छात्र ज्वालामुखी के बारे में कुछ बता सकेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 पॉइंट डाले जो इंपॉर्टेंट है, आपका मन है तो आप 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। देन आता है आपका पूर्व ज्ञान, यानी कि प्रीवियस नॉलेज आपको बच्चे की टेस्ट करनी है या की है आपने पढ़ाते टाइम। तो छात्र लकड़ी जलने से उत्पन्न आग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। देन आता है आपने लेसन प्लान को पढ़ाते समय किस विधि का उपयोग किया है। यहाँ मैंने प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि का उपयोग किया है, तो वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने जिस विधि का यूज़ किया आप वही लिखेंगे। देन आता है क्लास में पढ़ाते समय आपने किस सामग्री का यूज़ किया है। चौक, डस्टर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अनार या पटाखा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी को दर्शाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आपका मन है तो आप लोग लिख सकते हैं। देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर अब सीसीएसयू यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा अपना जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न की जगह सिर्फ प्रस्तावना लिखा है, लेकिन आपको इसमें प्रस्तावना प्रश्न ही लिखने होंगे। सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। ठीक है, जो पॉइंट्स हमने क्वेश्चन डाले हैं, क्वेश्चन पूछते समय आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछते हुए प्रस्तावना में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछने कि आप बच्चे को उस टॉपिक्स तक पहुंचा सके। जैसे नंबर 1 है सूखे पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है। बच्चे का आंसर है लकड़ी। ठीक है। नंबर 2 है लकड़ी को जलाने से क्या निकलेगा। बच्चे का आंसर है राख। ठीक है। थर्ड है आपका पृथ्वी के फटने पर भीतर होने वाली आग। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्या था, पृथ्वी के फटने पर भीतर से जो आग मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। बच्चा आंसर देगा ज्वालामुखी। ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चा नहीं जानता है तो यहाँ पर लिख देना आपको समस्यात्मक प्रश्न। देन आता है आपका उद्देश्य कथन, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एम। बच्चों आज हम सभी ज्वालामुखी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज इस पीडीएफ में हम 5 लेसन प्लान आपको शेयर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका जो लेसन प्लान का है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेसन प्लान जो आपका टीचर चेक करता है, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण कैसी है छात्र की, वो चेक करेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है आपका शिक्षण बिंदु। सेकंड पॉइंट यहाँ पर बढ़ा दिया गया, थोड़ा चेंज कर दिया गया, बढ़ाया नहीं गया है। व्यवहारगत उद्देश्य। थर्ड है आपका छात्र अध्यापक क्रियाएं। सबसे पहले है ज्वालामुखी का अर्थ। विद्यार्थी ज्वालामुखी के शब्द का अर्थ जान सकेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, व्यवहारगत उद्देश्य में आप जो भी लिखें वहां पर आपको सकेंगे यानी कि आपको ये नहीं है कि बच्चे जानते हैं या जान सकते थे, ये आपको नहीं लिखना है। विद्यार्थी ज्वालामुखी शब्द का अर्थ जान सकेंगे। ठीक है। ज्वालामुखी का क्या अर्थ होता है। ज्वालामुखी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्वाला प्लस मुखी। ज्वाला का अर्थ होता है आग और मुखी का अर्थ होता है मुख, अर्थात मुख से निकलने वाली आग। ठीक है। देन इसी में आपको लिखना है ज्वालामुखी की परिभाषा। विद्यार्थी ज्वालामुखी की परिभाषा को परिभाषित कर सकेंगे। यहाँ पर ज्वालामुखी की परिभाषा आपको लिख देनी है। स्पष्टीकरण, जिसके मुख से आग निकलती है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखते चलिए। अभी ये 3 पॉइंट्स चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या निकलता है। स्पष्टीकरण, ज्वालामुखी के विस्फोट से मैग्मा, गैस और आपकी राख, धुआं, कंकड़ आदि निकलता है। और आपका व्यवहारगत उद्देश्य में क्या आएगा, विद्यार्थी ज्वालामुखी के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है। यहीं पर आपका आता है आपके छात्र अध्यापक क्रियाओं में छात्र अध्यापिका विद्यार्थी से कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी।
3 पॉइंट्स वहाँ थे, शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत उद्देश्य एंड छात्र अध्यापक क्रियाएं। उसी के आगे का पेज है बराबर वाला, विद्यार्थी क्रियाएं आएंगी यहाँ पर। मेथड, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स क्या यूज हुए हैं, इवैल्यूएशन क्वेश्चन। फर्स्ट में बच्चे सुन रहे हैं क्योंकि वहाँ से ज्वालामुखी की जो डेफिनेशन थी वो क्या किया, क्योंकि शिक्षक ने आपको बताया था कि आप क्या होता है ज्वालामुखी, तो यहाँ पर हम व्याख्यान विधि लिखेंगे। यहाँ पर भी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि प्रश्न चल रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वालामुखी क्या होते, तो छात्र आंसर देंगे। जिसके मुख से आग निकलते हैं उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी को परिभाषित कीजिए, यह मूल्यांकन प्रश्न है, ठीक है। यहाँ हो जाता है हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पेज कंप्लीट। देन आता है आपका प्रेजेंटेशन का सेकंड पेज, जिसमें हमने लिखा हुआ है ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है। विद्यार्थी को विषय वस्तु से परिचित कराना। ज्वालामुखी पर्वत क्या है, स्पष्टीकरण छात्र बताएंगे बाद में, लेकिन पहले आप शिक्षक पूछेगा और शिक्षक उसका स्पष्टीकरण देगा। ज्वालामुखी के अचानक विस्फोट से मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। इसी सभी वस्तु का एक निकास नली द्वारा होता है, जिसको निकास नली कहते हैं। यहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है हमने। कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको लगता है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बराबर में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। व्याख्यान विधि है क्योंकि स्पष्टीकरण विधि दी थी वहाँ पर टीचर ने, यहाँ पर सिर्फ छात्र सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन का सेकेंड जो पॉइंट है, पेज है, वो खत्म होता है। देन आपका स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन का थर्ड पेज। टीचिंग पॉइंट्स क्या होंगे, उद्गम, व्यवहारगत उद्देश्य क्या होगा, ज्वालामुखी की उत्पत्ति के बारे में जान सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रियाएं क्या होंगी, ज्वालामुखी का उद्गम कैसे होता है या ज्वालामुखी की उत्पत्ति से कैसे बाहर निकलता है, ठीक है। जो आपकी ज्वालामुखी है उसकी उत्पत्ति से कैसे बाहर निकलता है वो आपको यहाँ पर बताना है। भूगर्भ में पदार्थ पिघली अवस्था में रहते हैं जहाँ पर भूतल कमजोर होता है। मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकल आता है और उसमें ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है ज्वालामुखी के प्रकार क्या होंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा। विद्यार्थी ज्वालामुखी के जो प्रकार है उनके बारे में जान सकेंगे, ये आप लिख सकते हैं। ज्वालामुखी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, आपको लिखना है, उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन आता है विद्यार्थी ज्वालामुखी के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों से मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज देख लीजिए आप लोग, इसके बराबर का ही पेज है। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि है क्योंकि छात्र सुन रहे हैं, टीचर ने आपको समझाया है इसलिए व्याख्यान विधि है। यहाँ पर ज्वालामुखी के टीचर ने पूछा ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, तो ये ब्लैक बोर्ड वर्क है तो छात्र इसको उतारेंगे इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बताया है इसलिए प्रश्न उत्तर विधि है। मूल्यांकन प्रश्न क्या पूछा है, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर छात्र ने लिख दिया, ठीक है। यहाँ स्टार्ट होता है आपका फोर्थ पेज। प्रभाव क्या होगा, व्यवहारगत उद्देश्य में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी ज्वालामुखी से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में जान सकेंगे, यानी कि ज्वालामुखी से जो भी हमको लाभ हानि हो रहे हैं उनके बारे में छात्र जान सकेंगे। क्या क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, ज्वालामुखी से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो आप लोग देखेंगे। स्पष्टीकरण में क्या है, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव कुछ लाभ व हानि के रूप में पड़ता है जो निम्नलिखित है, वो आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देन छात्र से टीचर मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा, वो आप लोग देख लीजिए। इसके बराबर में आता है आपका विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि शिक्षक बता रहा है। लाभ हानि यहाँ पर लिखे गए हैं और ये मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा गया है। शिक्षक ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आंसर दिया तो वो स्पष्टीकरण विधि आपको दी, तो ये हो जाएगा आपकी व्याख्यान विधि। क्वेश्चन पूछा तो प्रश्नोत्तर विधि, और ज्वालामुखी से होने वाले लाभ व हानि के बारे में बताइए, तो छात्र का आंसर है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ज्वालामुखी फर्स्ट लेसन प्लान आपका एंड होता है। देन लास्ट पेज है आपका श्यामपट्ट सारांश। यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो आप इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए क्या क्या लिखना है। देन आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न आपको पूछने होंगे। क्या पूछा है, ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, ज्वालामुखी की उत्पत्ति से क्या लाभ होता है, ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से लिखिए। होम असाइनमेंट यानी कि गृह कार्य, ज्वालामुखी और उनके प्रकार को याद करके आना है। यहाँ आपका फर्स्ट लेसन प्लान एंड होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेकंड लेसन प्लान। लेसन प्लान आपको बताते हुए चला था, तो आप लोग ध्यान से सेकंड लेसन प्लान देखिए, ठीक है। सामाजिक अध्ययन विषय है, हमने टॉपिक लिया है मिट्टी के प्रकार।
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है बच्चे मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड है बच्चे मिट्टी के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर कोई पॉइंट लगता है कि मैंने नहीं डाला तो आप लोग वो लिख सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चे पेड़ पौधे के बारे में तथा जीव जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण बिंदु हमने क्या यूज़ किए हुए हैं वो आप लोग देख लीजिए। शिक्षण सामग्री क्या यूज़ की है एंड प्रस्तावना पृष्ठ में हमने क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य कथन क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए नॉर्मल चीज़ें क्लियर करके आपको बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रेजेंटेशन और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेसन प्लान। मिट्टी के प्रकार के बारे में लिखा हुआ है और व्यवहारगत उद्देश्य क्या होगा, विद्यार्थी मिट्टी के प्रकार के बारे में जान पाएंगे। छात्र अध्यापक क्वेश्चंस पूछेंगे और आंसर भी देंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान से देख लीजिए। मिट्टी के प्रकार नंबर 1 है आपके, देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। इन मिट्टियों के बारे में टीचर आपको ध्यान से बताते हुए चलेंगे। विद्यार्थी जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान सकेंगे। यहाँ पर स्पष्टीकरण विधि है क्योंकि टीचर आपको समझा रहा है। देन आता है आपका विद्यार्थी मिट्टी प्रकार के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। ठीक है, देन इसी का बराबर वाला जो पेज होता है वो है विद्यार्थी क्रियाएं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि शिक्षक बता रहा है। क्या विधि है, व्याख्यान विधि है क्योंकि शिक्षक आपको पढ़ा रहा है चीज़ें। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्वेश्चन है 6 प्रकार होते हैं, प्रश्नोत्तर विधि है। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, ये आपका मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ आप लोग देखते हुए चलिए ध्यान से। यहाँ पर सेकंड पेज स्टार्ट हो जाता है प्रेजेंटेशन का। काली मिट्टी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न लाल मिट्टी के बारे में वो आप लोग देख लीजिए। देन आता है इसके बराबर में विद्यार्थी क्रियाएं, देख लीजिए। आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, जितना हो सके आप लोग स्लो मोशन में करके अच्छे से लेसन प्लान बनाइए क्योंकि अब आपके प्रैक्टिकल की डेट जल्दी आने वाली है। CCSU यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स स्टार्ट है, 22 का है, 24 का है एंड आई थिंक 27 का है, 26 का सॉरी, फिर 29 का है एंड फिर जिसकी जो पेडागोगी सब्जेक्ट है आपके उसी हिसाब से आपके एग्जाम होने हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपने लेसन प्लान फाइल, आपकी जो कॉलेज की फाइल है वो कंप्लीट कर लीजिए। मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि मैंने भी काफ़ी फाइल्स आप लोगों के लिए रेडी कर लिया है। देन स्टार्ट होता है थर्ड पेज ऑफ योर प्रेजेंटेशन, वो भी आप लोग देख लीजिए। लेटराइट मिट्टी के बारे में लिखा हुआ है। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की महीनियों में अंतर कर पाएंगे, और मिहियों नहीं मिट्टियों में अंतर कर पाएंगे। यहाँ आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। सारी चीज़ें ध्यान से देखते हुए चलिए। ठीक है, ये उसी के बराबर वाला पेज आप लोग ध्यान से लिखेंगे तो आपको समझ में आ। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रेजेंटेशन का जो आपका 5th पेज है, यानी कि लास्ट पेज स्टार्ट होता है, वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बताया हुआ है मरुस्थलीय मृदा क्या होती है उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, कंप्लीट PDF भी अवेलेबल है, आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी के बराबर में ये वाला जो पेज था इसके बराबर में है स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होने वाली है, इवैल्यूएशन प्रश्न क्या होने वाले हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, देन ये है आपका सेकंड लेसन प्लान मिट्टी के प्रकार का। लास्ट पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है। ध्यान से कुछ भी नहीं छोड़ना है। यहाँ सेकंड लेसन प्लान भी एंड आपका होता है। सो मैं आपको एक वीडियो में आपको 5 लेसन प्लान शेयर करने वाली थी, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो तो आज की लेसन प्लान की वीडियो हम यही एंड करते हैं। यहाँ आपके 2 लेसन प्लान शेयर हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 2 शेयर करेंगे। वीडियो आप सभी को कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए, और जिस भी टॉपिक पर आपको लेसन प्लान की PDF चाहिए मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। B.Ed का सभी मटेरियल, नोट्स, PDF, बुक्स, लेसन प्लान, फाइल सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे तो आपको सब कुछ शेयर किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।